हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई, आज हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं आरएमएस सीईटी 2026 क्लास 6 और क्लास 9 के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है 2026 का, जो अभी 7 दिसंबर को होने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है, आपको पता ही होगा। आपका एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा 2025। ठीक है, ये आपका आरएमएस का एग्जाम की डेट है। और दूसरे जो बाकी सैनिक और नवोदय हैं उनके भी डेट्स तो आ ही चुकी हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम मेनली इसमें बात करने वाले हैं क्लास 6 और क्लास 9 का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, कि कौन सी क्लास के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और कितने कितने सेक्शंस होते हैं, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की। इस चीज के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके साथ हम शेयर करते रहें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 6 के लिए। हम यहाँ पर सेक्शन जो है वो बना देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 6 के लिए। जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। क्लास 6 के अंदर अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, पेपर पैटर्न जो है आपका 4 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर आपके। मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका आएगा इंग्लिश का सेक्शन, फिर आपका आएगा जीके या फिर हम कह सकते हैं एसएस का सेक्शन। इसी में ही आपका साइंस भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जीएस जो है आपका जनरल साइंस। फिर आपका आएगा मैथ्स, और फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग। टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका वो होता है आपका 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। इस 200 मार्क्स में से डिवाइड होते हैं 50-50 मार्क्स इक्वल जो है चारों सेक्शंस के अंदर। 50 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, 50 मार्क्स की ही रीजनिंग आती है, 50 मार्क्स की जीके जीएस का पोर्शन, और इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का ही आता है। उसके बाद अगर बात करें, हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का ही होता है आपका, 1 मार्क्स जो है वो गेन करता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होता है 200, और टाइम आपको मिलता है 2.5 आवर्स, मीन्स 150 मिनट्स। टाइम की अगर मैं यहां पर बात करूं तो टाइम आपको होता है 150 मिनट्स। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखूं तो आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता है। ठीक है ना, अप्रोक्स अप्रोक्स आपको ये लगा चलो 40 सेकंड्स मिलती हैं एक क्वेश्चन के लिए। अब बड़ा सवाल ये होता है कि सर बच्चे इसको अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि 150 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक बड़ी चुनौती होती है इस लेवल पर। क्योंकि बच्चे जब 12th के बाद एस्पिरेंट्स जब एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पर वो इतने समझदार हो जाते हैं कि स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं और टाइम को मैनेजमेंट कर लेते हैं। यहाँ क्लास 6 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बच्चे अभी छोटे हैं, 12 साल 13 साल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपना जो आता है पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज हम लोग कैसे करें। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या सेक्शंस हमारे पास होते हैं हमने वो लिख लिए हैं यहाँ पर। मैथ्स, और उसके बाद आपका होता है रीजनिंग।
ये 4 सेक्शंस आपके पास आते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए 2 सेक्शंस यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश और जीके। देखिए इंग्लिश और जीके ऐसा पोर्शन है, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोग उसको टिक करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय इसमें आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग हार्डली टू हार्डली 25 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक ले सकते हैं, हार्डली है ये। 30 मिनट्स के अंदर आपका मैक्सिमम है इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, आपको भाई क्वेश्चन पढ़ा, आंसर अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप लोग आंसर देंगे, नहीं आता है तो बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। जीके के जो 50 मार्क्स आते हैं जीके और जीएस के मिला करके, उन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट्स, हार्डली टू 25 मिनट्स आप लोग यहां से ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मिनट्स है। अब आता है पोर्शन मैथ्स 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं भाई सोल्व करने के हैं तो टाइम यहां पर लगेगा। अभी आप देखो आपके पास यहां पर टाइम हो चुका है 55 मिनट्स, ठीक है। 55 मिनट्स जो है मैक्सिमम, मैंने यहाँ पे 30 और 25 ये हो गए, तो 55 मिनट्स आपके यहाँ पर जा चुके हैं, ठीक है। अब आता है मैथ्स का पोर्शन है। 50 क्वेश्चंस हम जो टारगेट लेके चलते हैं कि भाई 50 जो आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप लोग ओवरऑल 50 मिनट्स ले सकते हैं। 50 मिनट्स यहां पर आप लोग इससे ले सकते हैं। तो 50 मिनट्स के अंदर आप लोग इस मैथ्स को पूरे को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि रीजनिंग का जो है मैथ्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो ओरली भी आपसे हो जाएंगे, तो वहां पर हर एक मिनट के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो 45 मिनट्स में अगर हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को हम दे ही नहीं सकते। तो मैंने मैक्सिमम लिखा है 50 मिनट्स, आप 45 मिनट्स में भी कर सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, हार्डली टू हार्डली आपके पास 30 से 35 मिनट्स होते हैं। 30 से 35 मिनट्स के अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसको 30 मिनट्स ही लगा के चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए भाई 55 मिनट्स ये हो गए और 55 मिनट्स ये हो गए और 30 मिनट्स ये हो गए, आपके पास बचेंगे अभी 15 मिनट्स, ठीक है। मतलब ये आपके पास 2 आवर और 15 मिनट्स इस पेपर को सोल्व करने के आपके हो गए। बचे 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स जो है किस चीज के हैं, ये आपके हैं ओएमआर फिलिंग के। ये जो 15 मिनट्स है, इस 15 मिनट्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो ओएमआर है उसको फिल करेंगे, और 15 मिनट्स के अंदर आपको ये पूरी फिलअप करनी है। अगर 15 मिनट्स में नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको आइडिया लग रहा होगा भाई कितनी देर में मैं सारे के सारे गोले जो है भर देता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि भाई 50 मिनट्स ज्यादा है मेरे पास मैथ्स के लिए, या फिर इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स ज्यादा है, तो आप लोग इंग्लिश को 25 या 20 मिनट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि ईजी है। और सेम फॉर इसके लिए है, 15 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर आप लोग इसको जीके को भी कर पाएंगे। तो यहाँ से आपकी 10 मिनट और निकल जाती है, और जो 10 मिनट यहाँ पर है, जो 15 है, यहाँ पर अभी 10 मिनट अगर ऐड करेंगे तो 25 मिनट्स आपको मिलती है ओएमआर को फिलअप करने के लिए। और 25 मिनट्स में आप ओएमआर इजीली फिल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है आपका सारा का सारा, कि किस उतने टाइम के अंदर आप लोग इतने क्वेश्चंस को कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, ये मेन रोल होता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो सारे बच्चे ही सोल्व कर लेंगे, लेकिन टाइम के अंदर, उस टाइम बाउंडेशंस के अंदर आप लोग कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं, ये बड़ा टास्क होता है तुम्हारे लिए। उसके बाद बात करते हैं क्लास 9th के लिए, और क्लास 6 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके पेपर को अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले जो है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। क्लास 6, देखो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश को करें, फिर आप लोग जीके जीएस को पार्ट सोल्व करें फटाफट से, फिर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन ले लें, और फिर आप रीजनिंग का पोर्शन ले। इस तरीके से आप लोग अपने
पूरे पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, अगर मैं 9th क्लास की बात करूं, अगर 9th क्लास के सिलेबस की बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आता है, 9th क्लास पेपर पैटर्न है। तो 9th क्लास के अंदर जो है आपके सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका एक होता है इंग्लिश, ज्यादा मोटा हो रहा है, एक इंग्लिश होती है आपकी। फिर आपका आता है, यहाँ पर ना 2 पोर्शन में डिवाइड होता है पेपर आपका, मैं यहाँ पे पोर्शन ही बना देता हूँ उसके। देखो 9th क्लास का पेपर है पेपर 1 और पेपर 2, या फिर पोर्शन 1 और पोर्शन 2 कह सकते हैं इसको हम। यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है पेपर। ऐसा नहीं है कि पेपर अलग अलग होते हैं, पेपर एक ही होता है, लेकिन वहां पे सेक्शंस 2 हो जाते हैं और उसी सेक्शंस के हिसाब से आपका जो है OMR आती है। पेपर 1 जो है उसके अंदर एक आपका साइंस का पोर्शन और मैथ्स का पोर्शन आता है। एक पार्ट तो ये हो गया आपका। सेकंड पार्ट में आपका इंग्लिश, जीके, या हम इसको एसएस कह सकते हैं, सोशल साइंस, और उसके बाद हिंदी। यहाँ पर एक हिंदी का भी सब्जेक्ट ऐड होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की बात करूं 9th क्लास के अंदर, टोटल क्वेश्चन जो है आपके वही 200 होते हैं और मार्क्स भी आपके 200 का ही होता है, मींस 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। साइंस के आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स। मैथ्स के भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स। इंग्लिश जो है वो भी आपके 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। उसके अलावा जो है आपका जीके जीएस का जो पार्ट है यहाँ पर आते हैं 30 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं आपके 30 मार्क्स के। और हिंदी का आता है 20 क्वेश्चंस, हिंदी के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा डिवाइड होता है। ये आपका 9th क्लास का जो है सेक्शन है। तो मेन आपका जो है सबसे पहले इसको आप लोग खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेगा, साइंस और मैथ्स। और साइंस के अंदर तो जो 50 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, उसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने 25 मिनट्स दिए हैं। 20 मिनट्स ही आप लोग करें, क्योंकि साइंस के अंदर क्या है, कुछ सोल्व तो आपको करना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर दिया, तो 20 मिनट्स आपके बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया साइंस के लिए। साइंस के लिए आपके पास 20 मिनट्स। इधर अगर मैं बात करूं इंग्लिश 20 मिनट्स, जीके जो है 15 मिनट्स, 30 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा ले लिए, ठीक है ना। और हिंदी जो है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स की भी जरूरत नहीं, वैसे तो 20 क्वेश्चन ही है। 10 मिनट्स के अंदर आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें 20, 40, 50, 60 और 65, मतलब 1 घंटा 1 हावर और 5 मिनट जो है ये हो चुकी हैं। और अब आपके पास मैथ्स का जो पोर्शन आता है, क्योंकि मैथ्स का हैवी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग 50 मिनट्स ले, मैक्सिमम मैंने 50 मिनट्स बहुत ज्यादा बताए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 हावर और 55 मिनट्स जो है टोटल हो चुके हैं। अब आपके पास बचते हैं 35 मिनट्स, और 35 मिनट्स के अंदर आपको OMR फिलिंग करनी है। इस OMR फिलिंग को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन उधर से कोई देखते हैं, दूसरा भरते कोई भी है। तो ये क्वेश्चंस की गलतियां आप लोग ना करें, सही होते होते क्वेश्चंस को आप लोग गलत कर देते हैं। तो ये जो आपका पूरा 2.5 घंटे का जो है आपका प्लान है, इस तरीके से आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर अच्छा होगा। और तैयारी में लगे रहिए। और हम भी आप लोगों के लिए क्लास 6 के लिए तो मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी चली रही है, और 9th के लिए भी सोचेंगे कुछ जल्दी ही, कुछ एक मैराथन तो जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, महामैराथन लेके आएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, बस यही था आपको समझाने के लिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, जय हिंद।